दोस्तों, यह वो मुल्क है जिसका मतलब ही पाक लोगों की सरजमी है। यहाँ की खूबसूरती को देखकर आप स्विट्ज़रलैंड को भी भूल जाओगे। यहाँ के लोग बहुत जोशीले, बहादुर, मेहमान नवाज और ख़ुद को संवार कर रखने वाले हैं। वैसे तो ये मुल्क IMF का कर्जदार है, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा है कि मजरू डांस पार्टीज़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये डांसर्स पर लाखों रुपए कुछ मिनट्स में फेंक देते हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन आज यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ के क्लब्स और यहाँ का माहौल ने यूरोपीय मुअल्लिक को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, आज टिकटॉक लाइफ को यहाँ की लड़कियों ने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, मेरी जान। इसके अलावा आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ की खूबसूरती, इस मुल्क के अहम और बड़े शहरों की भी ऐसी सैर कराएंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं कराई होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मेरी जान, पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो 23 मार्च 1956 को आइन के निफाज के बाद इख्तियार किया गया। पाकिस्तान दो अल्फाज से मिलकर बना है, पाक और यानी पाक लोगों की सरजमी। इसका कुल रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान को रकबे के लिहाज से दुनिया का 23वां बड़ा मुल्क बनाता है। यही जगराफी पोजीशन पाकिस्तान को एक मुफरद अहमियत देती है, जहां कुदरती वसाइल की भरमार, मुख्तलिफ अक़साम की ज़मीन और चारों मौसम अपनी खूबसूरती दिखाते हैं। पाकिस्तान के शुमाल में दुनिया की बड़ी मशरक़ चीन मौजूद है। मशरिक में भारत है, जिसके साथ सबसे तवील सरहद लगती है, जो दोनों मुल्कों की तारीख और ताल्लुकात की अक्कासी करती है। मगरिब में अफ़गानिस्तान के साथ सरहद है, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। जूब मगरिब में ईरान मौजूद है, जबकि जुनूब में बहरा अरब पाकिस्तान को एक वसी साहिल देता है, जो उसे आलमी सतह पर अहम बाहरी रास्ता फराहम करता है। ख़ास तौर पर गवादर की बंदरगाह इस खिते में मुआशी तरक्की का नया मरकज़ बन चुकी है। आज के वक्त में पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14 लाख है, 900 है, और यह तादाद इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। तकरीबन 96% लोग मुसलमान हैं, जबकि हिंदू लगभग 2% और ईसाई 1% के करीब हैं। इसके अलावा सिख, अहमदी और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी यहाँ बसते हैं। अगर मर्द और औरतों की गिनती देखी जाए तो मुल्क में मर्द तकरीबन 51% और ख़वातीन 49% है, यानी मर्दों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। आबादी का तकरीबन 50% सिर्फ पंजाब में रहता है, और पंजाब के ज़्यादातर लोग ज़राअत से वाबस्ता है, जो पाकिस्तान की मशत की रीढ़ की हड्डी है। जबकि पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू है। दिलचस्प हकीकत ये है कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होने के बावजूद सिर्फ 23% लोग अपनी मादरी ज़ुबान के तौर पर बोलते हैं। हैरत की बात है ना, जबकि सबसे ज़्यादा लोग यानी तकरीबन 29% पंजाबी बोलते हैं। इसके बाद मुल्क में सिंधी, बलोची, सराइकी और दीगर ज़ुबानें अपनी मुनफरिद पहचान रखती हैं। लेकिन यहाँ सबसे ख़ास बात यह है कि सराइकी ज़ुबान को दुनिया की सबसे मीठी ज़ुबानों में शुमार किया जाता है। इसके लहजे में जो नरमी और मिठास है, वो सुनने वाले के दिल को फ़ौरन अपनी तरफ खींच लेती है। पाकिस्तान 4 बड़े सूबों पर मुश्तमिल है। पंजाब, जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है और ज़राअत, सकाफ़त और तारीख़ का दिल माना जाता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और मेहनती हैं, और लाहौर को तो यह शोहरत हासिल है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। इसके बाद आता है सिंध, जिसका मरकज़ कराची है। कराची रोशनियों का शहर है, पाकिस्तान की मशत की जान और सबसे बड़ा तिजारती मरकज़। सिंध की सरजमी मोहनजोदाड़ो जैसी कदीम तहजीब का गहारा भी है। खैबर पख्तूनख्वा अपनी बहादुरी, पहाड़ों और सयाहत के हसीन मकामात के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग गैरतमंद और जफाकश हैं। सवाद, नारायण, बागान, वादियाँ दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। और फिर है बलूचिस्तान, जो रुकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है। यह मादनी वसाइल से मालामाल है। गवादर जैसी दुनिया की गहरी बंदरगाह यहाँ मौजूद है, और इसकी सरजमी बेपनाह कुदरती ख़जाने समेटे हुए हैं।
ये चारों सूबे मिलकर पाकिस्तान का वजूद बनाते हैं और अपनी 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 सकाफत, जुबान और रिवायत के साथ एक हसीन तनव की पहचान है। वहाँ चलते हैं पाकिस्तान के दिल की तरफ, इस्लामाबाद की जानिब, जो मुल्क का कैपिटल सिटी है। यह खूबसूरत शहर मारगला हिल्स के दामन में वाक़िफ़ है और पाकिस्तान का सियासी, इंतज़ामी और सकाफ़ती मरकज़ समझा जाता है। 1960 की दहाई में इस्लामाबाद को नए दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया गया। इससे पहले कराची दारुल हुकूमत था। इस्लामाबाद की तामीर आलमी शोहरत याफ्ता माहरीन ने जदीद डिज़ाइन के मुताबिक की। इसके सड़कों का जाल, रंगोली तरस पर बने रास्ते, कुशादा सड़कें, बागात और खूबसूरत तरतीब इसे पाकिस्तान के सबसे मुंजम और साफ़ शहरों में शुमार करते हैं। यही वजह है कि इस्लामाबाद को सफाई और तरक्की के हवाले से एक नमूने के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म के दफातर, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर अहम इदारे भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद वाकई पाकिस्तान के दिल की हैसियत रखता है। पाकिस्तान में 100 से ज़ायद शहर हैं, लेकिन बड़े शहरों की अपनी अलग पहचान है। फैसलाबाद कपड़े और टेक्सटाइल की सनत का गढ़ है। मुल्तान औलिया और आमों की सरजमी है। पेशावर अपनी कदीम तारीख और कहवे के लिए पहचाना जाता है। कोटा सर्द मौसम और सेबों की पैदावार के लिए मशहूर है। सियालकोट खेलों और सर्जिकल हालात के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। गुजरावाला पहलवानों और खाने पीने के लिए मशहूर है। हैदराबाद बिरयानी और तालीम का अहम शहर है। सकर खजूरों के बागात के लिए जाना जाता है। मरी सयाहों की जन्नत है। गुजरात बर्तनों और फर्नीचर के लिए मशहूर है। बहावलपुर शहराए चुलिस्तान और महल्लात की वजह से पहचाना जाता है, जबकि वहाड़ी और रहीम यार खान कपास और गिन्ने की पैदावार के लिए अहम। पाकिस्तान की लड़कियां अपनी खूबसूरती, शर्मीले मिजाज और मशरकी अंदाज की वजह से दुनिया भर में पहचानी जाती हैं। उनके चेहरों पर एक ख़ास मासूमियत और दिलकशी होती है। ज़्यादातर लड़कियां दरमियाने खद और मुतनासिब जिस्म की मालिक होती हैं, जबकि चमकदार आँखें और स्याह बाल उनके हुस्न को और बढ़ा देते हैं। जहां एक तरफ देही इलाकों की लड़कियां सादा शलवार कमीज़ और दुपट्टा ओढ़े अपनी रिवायत को ज़िंदा रखती हैं, वहीं बड़े शहरों में रहने वाली लड़कियां जदीद फैशन के साथ चलती हैं। इस्लामाबाद और लाहौर की यूनिवर्सिटी में आपको जीन्स, शर्ट्स, स्कार्फ और स्मार्ट जैकेट्स पहने नौजवान लड़कियां नजर आएंगी। कराची और दीगर बड़े शहरों में वेस्टर्न स्टाइल के साथ मशरकी टच मिलाकर ड्रेसिंग आम हो चुकी है। यानी आज की पाकिस्तानी लड़की एक साथ मशरकी भी है और जदीद भी। वो अपनी रिवायत से जुड़ी रहती है, लेकिन वक्त के साथ साथ बदलते फैशन को भी अपनाती है। यही इम्तिजाज उन्हें और भी मुनफिद और दिलकश बना देता है। पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर की रातों का हाल देखें तो लगता है जैसे यह शहर कभी नहीं सोते। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ पार्क्स जाते हैं, रेस्टोरेंट्स भरी रहती हैं, फास्ट फूड और चाय के ढाबों पर नौजवानों का रश लगा होता है। बच्चे झोलों से लुत्फानंदोज होते हैं और हर तरफ एक जिंदा दिल और पुररौनक माहौल दिखाई देता है, जो यह एहसास दिलाता है कि पाकिस्तान की रातें भी दिन की तरह ज़िंदगी से भरी हुई हैं। कराची और लाहौर की दिन की मशरूफियात के बाद इन शहरों की रातें एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर पेश करती है। रोशनियों के इन शहरों में अंधेरों के बाद क्लब्स की मूसी, डांस पार्टियां, शराब और मजरों की महफिलें सजती हैं। नौजवान लड़के और लड़कियां रात भर इन महफिलों में मस्त रहते हैं और वक्त गुजरने के साथ यह सब कुछ आम सा होता जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि जिस कौम के नौजवान कल के मेमार कहलाते हैं, वह आज अय्याशी और वक्त खुशियों में खो गए हैं। किसी को इस बात का एहसास तक नहीं कि यह रोशनियों की मसनूई दुनिया दरअसल उनके मुस्तकबिल के अंधेरों को बढ़ा रही है। कराची के साहिल से लेकर लाहौर की पोश गलियों तक ये नाइट लाइफ अपनी चमक दमक से आंखों को लिभाती ज़रूर है। अक्सर वो लड़कियां उन महफिलों का हिस्सा बनती हैं जिन्हें वालिदैन बड़ी कुर्बानियों से तालीम के लिए हॉस्टल भेजते हैं, यह सोचकर कि वो पढ़ लिख कर सहारा बनेंगी। मगर कुछ ख्वाब इन मसनूई रोशनियों में बिखर जाते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। कई लड़कियां अपनी मेहनत से मुल्क का नाम रोशन करती हैं, जैसे अरफा करीम ने कम उम्र में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।
मुआशरे में हमेशा अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं और यही ज़िंदगी की असल तस्वीर है। आज सबसे बड़ा अलमिहा ये है कि टिकटॉक लाइफ का असर हर घर में पहुंच गया है। पहले ये महफिलों और ख़ास हलकों तक महदूद था, मगर अब मोबाइल स्क्रीन ने हर दहलीज को मेला बना दिया है। दिन की परवाह न रात की, लोग चंद रुपए और लाइक्स के बदले इज्जत, शर्म और गैरत बेच रहे हैं। यह हवा सिर्फ गली कूचों तक नहीं बल्कि मासूम घरों और शरीफ खानदानों तक फैल गई है, जहां वालिदैन समझते हैं कि उनकी औलाद किताबों और ख्वाबों में मशरूफ़ है, मगर दरअसल वही औलाद लाइव आकर घर के तकद्दुस को रौंद रही है। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुआशरे में फैल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से घर ऐसे भी हैं जहां ख़वातीन और नौजवान मुस्बत सरगर्मियों में मशरूफ़ हैं। नमाज, कुरान की तालीम, इस्लामी सरगर्मियाँ और अच्छे अखलाक की तरबियत। यह पहलू हमें याद दिलाता है कि हमारा मुआशरा अब भी रोशनी और उम्मीद से भरपूर है और हर नौजवान और हर घर मुस्बत रास्ता इख्तियार करके अपने और अपने मुआशरे का मुस्तकबिल संवार सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर यह हमारी रिवायत और अक़दार को खोखला कर रही है। हमें यह समझना होगा कि तरक्की और तफरीह अपनी जगह, मगर जब यह आज़ादी बेराह रवई में बदल जाए तो उसका नुकसान सिर्फ अफराद को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को उठाना पड़ता है। पाकिस्तान को पहाड़ों की जन्नत भी कहा जाता है। यह लक़ब यूं ही नहीं मिला। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके अपनी कुदरती दिलकशी, बुलंदो बाला बर्फपश पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और नीलीगो झीलों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मरी, नारा कागान, हुंजा, करदू और कश्मीर की हुसैन वादियाँ ऐसे इलाके हैं जो सुकून और खूबसूरती का इम्तजाज पेश करते हैं। ये वाकई जन्नत के टुकड़े हैं। यहाँ की फ़िज़ा ज़हनी सुकून का सहारा और आँखों के लिए एक ख्वाब जैसा मंजर है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान का मालिक है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खिड़ासा माइंस की। ये कान पंजाब के शहर खिड़ा में वाक़या है, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 160 किलोमीटर और लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर है। इस कान की तारीख मुग़ल बादशाह अकबर के दौर तक जाती है, जब 16वीं सदी में यहाँ नमक की खुदाई शुरू हुई। बाद में 1872 में ये कान बरतानवी हुकाम के ज़रिए इंतज़ाम आ गई और तब से इसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती गई। खेड़ा माइंस दुनिया में नमक के सबसे बड़े ज़खायर रखती है। यहाँ 82% हमालीन साल्ट मौजूद है, जो अपनी खालिसियत और मुनफिद खुसूसियात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अब ज़रा खाने के जायके की दुनिया में चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा आम पैदा करने वाले मुमालिक में पाकिस्तान सिर्फ फहरिस्त है? मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में आम पैदा होते हैं, ख़ास तौर पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में। यहाँ की मशहूर अक़साम जैसे चौसा, दुसहरी, सिंधी और लंगड़ा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के फलों के शौकीन अफराद की पसंदीदा फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान के आम सिर्फ वतन अजीज़ में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी खुशबू, जायके और मयार की वजह से बेहद मकबूल है। हर साल यह आम दुबई, सऊदी अरब, कतर और बर्तानिया जैसे ममालिक को बरामद किए जाते हैं, जहाँ के लोग उन्हें बेहद शौक से खाते हैं। हकीकत में पाकिस्तानी आम दुनिया में हमारे जायके के सफ़ीर कहलाते हैं। अब ज़रा रुख करते हैं पंजाब के शहर सियालकोट की तरफ। ये शहर पाकिस्तान की सनती तरक्की और तिजारती अहमियत का एक दरख्शां मरकज़ है। दुनिया भर में तैयार होने वाले बेहतरीन खेलों के सामान और मेडिकल हालात यहाँ बनते हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले फ़ुटबॉल भी सियालकोट के माहिर कारीगरों की मेहनत का नतीजा होते हैं। 2022 के कतर वर्ल्ड कप में खेलने वाला ऑफिशियल फ़ुटबॉल इलरेहला भी इसी शहर में तैयार हुआ, जो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की एक अलामत है। अब नज़र डालते हैं पाकिस्तान के एक और अजीम कारनामे की तरफ, तरबीला डैम। यह दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फ्लड डैम है, जो खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न में दरिया सिंध पर वाक़ है। इसकी तामीर 1968 में शुरू हुई और 1976 में मुकम्मल हुई। तरबीला डैम की ऊंचाई तकरीबन 469 फुट, लंबाई 9000 फुट और हजम 123 मिलियन क्यूबिक मीटर है। यही खुसूसियात इसे दुनिया के सबसे बड़े अर्थ फ्लड डैम का एजाज़ दिलाती हैं।
साथ मौजूद हाइड्रो पावर प्लांट 3478 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, जो पाकिस्तान की तवानाई की ज़रियात का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। पाकिस्तान की मईत में ज़रात को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह शोबा मुल्क की मजमूई पैदावार जीडीपी का तकरीबन 24% फराहम करता है और लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है। मुल्क की सबसे अहम ज़रई पैदावार में गंदम, चावल, कपास, गुना और दालें शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की ज़रात मुल्क की मईत की रीढ़ की हड्डी है। गंदम बुनियादी खुराक के तौर पर ज़्यादातर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वान में उगाई जाती है, जबकि चावल जूबी पंजाब और सिंध में बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं। पाकिस्तानी बासमती चावल अपनी खुशबू और जायके की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। कपास भी अहम फसल है और पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कपास पैदा करने वाला मुल्क है, जो टेक्सटाइल सनत और बरामदात के लिए 33 अरबाद लाती है। बलूचिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, जो ईरान और अफगानिस्तान से मिलता है और साहिल बहरा अरब से जुड़ा है। यहाँ कीमती मादनियात कोयला, चांदी, सोना, कीमती पत्थर, कुदरती गैस और खाम तेल के वसी झखाए मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात में नुमाया किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का कुदरती हुस्न दुनिया में बेमिसाल है। यहाँ 30 ऐसे पहाड़ हैं जो 7500 मीटर से बुलंद हैं और दुनिया के 14 बुलंद पहाड़ों में से 5 सिर्फ पाकिस्तान में हैं। यह मुल्क इन चंद मुल्क में शामिल है जहां हर किस्म की ज़मीन पाई जाती है और चंद घंटों में मौसम बदल जाता है। यहाँ मजहब सिख के बानी बाबा गुरु नानक साहब की जाए पैदाइश है और पहाड़ आज भी तूफान नूह के निशानात रखते हैं। जरी पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में गंदम में 9वीं और कीनू में 10वीं नंबर पर है, जबकि सनती पैदावार में 55वीं नंबर पर है। कोयले के झक्काए में चौथे, तांबे में 7वीं और गैस में एशिया में 6ठे नंबर पर आता है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। यह मुल्क 50 लाख शोहदा की कुर्बानियों से हासिल हुआ है। अल्लाह की रहमत और कौम की मेहनत ने इसे आलमी मुकाबलों में कामयाब बनाया, जैसे T20 चैंपियनशिप। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं। K2 की सयाहत मुल्क के तमाम कर्जे उतार सकती है, मगर अफसोस कि हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। शाहरा कराक्रम भी दुनिया की शानदार सड़कों में से एक है, जिसे पाकिस्तान और चीन के 25,000 मेहनत कशों ने पहाड़ तोड़कर बनाया और सैकड़ों अफराद ने अपनी जानें कुर्बान की। अब आते हैं उस खेल की तरफ जो पाकिस्तान में सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बा है, क्रिकेट। ये खेल हर नस्ल और हर तबके के लोगों को एक साथ बांध देता है और जब पाकिस्तान की टीम मैदान में हो तो पूरी कौम एक साथ खड़ी नजर आती है। पाकिस्तान ने 1952 में क्रिकेट में कदम रखा और भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियांदाद, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान और बाबर आजम जैसे स्टार्स ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर फख्र दिलाया। 2016 में शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग PSL ने नौजवान खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दिया और शायकीन के लिए अफरीह का नया रंग पैदा किया। शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस ने 2003 में वर्ल्ड कप में 1613 किलोमीटर फी घंटा की तेज तरीन गेंद कराई, जबकि शाहिद अफरीदी ने 2005 में 153 मीटर का सबसे लंबा मारकर दुनिया को हैरान किया। पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन का एम्बुलेंस नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है, जिसमें 10,800 से जायद एम्बुलेंसेस दिन रात मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सरगर्म है। फाउंडेशन यतीम खानों, बेसहारा खवातीन की पनाहगाहों, सीनियर सिटीजन्स होम्स, मुफ्त दवाओं की फराहमी और कफनो दफन की खिदमात भी अंजाम देती है। इन तमाम खिदमात के पीछे अब्दुल सत्तारी का नाम है, जिन्हें इंसानियत के लिए खिदमात के एतराफ़ में आला एजाज़ात से नवाजा गया। इनके बाद अहल्या, बिल्की सीधी और ख़ानदान ने यह मिशन जारी रखा। पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉ. अब्दुल कदीर खान एटमी साइंस के शोबे में मशहूर हैं, जबकि आरफा करीम कम उम्र तरीन कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर दुनिया को हैरान कर गई। पाकिस्तान में मौसी, रक्स और सकाफत की रंगीनी भी हर इलाके में नज़र आती है। शुमाली इलाकों में चिक, हुंजा और शिनार रक्त, जबकि जुनूबी इलाकों में सिंधी लूबगी और भंगड़ा मकबूल है। मजहबी त्योहार जैसे ईद उल फित्र, ईद उल अहा, मुहर्रम, मिलादुल नबी और बसंत समाजी और रूहानी ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। अदब और फ़नून लतीफ़ा में अल्लामा इकबाल,
फैज़ अहमद, फैज़ मीर तकी मीर और अहमद फराज के नाम नुमाया है। और कढ़ाई, आलीन बाफ़ी, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नशकारी जैसी दस्तकारी पाकिस्तानी सकाफत की दिलकशी को बढ़ाती है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखुर है, जो पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती और ताकत की अलामत है। और कौमी जूस आम का जूस है, जो अपनी खुशबू और जायके की वजह से मुल्क और दुनिया भर में मकबूल है। तो ये थी हमारी आज के बदलते हुए पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो मेरी जान। इस वीडियो पर बहुत मेहनत हुई है, लाइक कर दो ना, वरना मैं रोने लग जाऊंगा, और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।